आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, प्रूविंग का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। लेट ए बी सी बी द सेट्स, ए बी सी 3 सेट हैं। अब वो इस तरीके से ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है एंड ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि जो बी है वो सी के इक्वल होगा, बी सेट इक्वल टू सी सेट के इक्वल प्रूव करना है। तो इसकी प्रूविंग देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हमको गिवन है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, और दूसरी कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये मेरे को दोनों डेटा गिवन है क्वेश्चन में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में मैंने क्या किया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ का इंटरसेक्शन ले लेता हूँ। तो ऐसा करने से मेरे को क्या होगा देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए है और बी भी है लेकिन सी नहीं है, तो दोनों तरफ क्या करता हूँ, सी का इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, दोनों तरफ मैंने सी का इंटरसेक्शन ले लिया। अब ऐसा करने से क्या होगा, अब देखिए अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करेंगे। ए का इंटरसेक्शन एक बार सी के संग लेंगे, ए का इंटरसेक्शन एक बार सॉरी बी का इंटरसेक्शन सी से लेंगे। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब यदि यहाँ पे इसको भी ऐसे करके लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। क्लियर। अब इतना करने के बाद आगे देखते हैं, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, जो ये वाला पार्ट है वो हो जाएगा सी। अब सी कैसे, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी, ठीक है। अब इतना करने के बाद जो ए इंटरसेक्शन सी है वो किसके गिवन है, ए इंटरसेक्शन सी गिवन है ए इंटरसेक्शन बी के। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, इसको लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब अगेन अब आगे देखते हैं, दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। अब इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने इसका इंटरसेक्शन सी के संग लिया था, अब इसका इंटरसेक्शन किसके संग लूँगा, बी के संग लूँगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बी इक्वल टू सी प्रूफ करना है। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा था इस वाले क्वेश्चन में कि ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, तो क्या वैल्यू मिल गई थी, इसकी वैल्यू हमको सी मिल गई थी। तो सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ दिस इसकी वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, बी मिलेगी। तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इतना करने के बाद मैंने क्या देखा, जो बी है उसकी वैल्यू मेरे को मिल गई बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब मैं थर्ड और फोर्थ को कंबाइन करता हूँ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ को जब मैं कंबाइन करूँगा तो सेम पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, मेरे को मिलेगा बी इक्वल टू सी। यही मेरे को इस क्वेश्चन में प्रूव करके लाना था। अब आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको समझ में अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, लेट ए एंड बी 2 सेट्स, ए और बी हमारे पास 2 सेट दे रखे हैं।
और उसमें दे रखा है यदि ए इंटरसेक्शन एक्स करते हैं तो 5 मिलता है, और बी इंटरसेक्शन एक्स करते हैं तो भी 5 मिलता है, और ए यूनियन एक्स इक्वल है बी यूनियन एक्स के फॉर सम सेट एक्स, किसी सेट एक्स के लिए तो प्रूव करना है ए इक्वल टू बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले इसमें गिवन लिखते हैं, गिवन क्या क्या है, ए एंड बी आर टू सेट्स, हेयर ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं। अब कंडीशन दे रखी है यदि मैं ए का इंटरसेक्शन एक्स के संग लेता हूँ या बी का इंटरसेक्शन एक्स के संग लेता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, कोई नल सेट मिलता है। और कंडीशन दे रखी है यदि ए का यूनियन एक्स के संग लूँगा तो वो किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स के संग। ये दो कंडीशंस मेरे को गिवन है, ठीक है। अब मेरे को प्रूफ करना है इसमें ए इक्वल टू बी। अब इस क्वेश्चन को भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह प्रूफ करेंगे। अब जो यूनियन वाली कंडीशन है उसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। वी हैव, अब देखिए ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को ए इक्वल टू बी प्रूफ करना है तो मैं दोनों तरफ ए का इंटरसेक्शन ले लूँगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, क्लियर। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाऊंगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ए को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इस पूरे सेट के ऊपर, तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, देखिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स अभी पीछे पड़ा है। यदि ए का इंटरसेक्शन उसी के देखिए यदि इस प्रॉपर्टी को मैं ओपन करता हूँ तो मेरे को उसकी क्या वैल्यू मिलेगी, ए वैल्यू मिलेगी। ऐसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, तो डायरेक्ट मैं इसका रिजल्ट यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। अब इसको मैं ओपन करूँगा क्योंकि यहाँ पे तीन सेट डिफरेंट है, यहाँ पे दोनों एक जैसे थे इसलिए यहाँ पर ए आ गया। अब आगे देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने क्या देखा, जो ए इंटरसेक्शन एक्स है उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में हमको 5 गिवन दे रखी है, 5। अब हमने पढ़ा है यदि किसी, इसको मान लीजिए कि कोई सेट है, यदि किसी सेट का मैं यूनियन 5 के संग करूँगा नल सेट के संग तो वापस मेरे को वही सेट ही मिल जाएगा, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बिकॉज बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स हैं। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, यदि दो सेट आपस में इक्वल प्रूफ करने हो तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए दिखाना होगा। अब आगे देखते हैं, अब इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे बी के संग। अब देखिए अगेन उसी को मैं दोबारा लिख देता हूँ, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब मैंने ए के संग तो ले चुका, अब मैं इसका इंटरसेक्शन लूँगा बी के संग, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब देखिए यहाँ पे दोनों में बी आ रहा है तो इसकी वैल्यू तो बी हो जाएगी। अब इसको देखते हैं तो कितना आएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब मेरे को बी इंटरसेक्शन एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन 5, ये वाले पार्ट की वैल्यू 5 गिवन है मेरे को, इज इक्वल टू बी। अब यदि मान लीजिए कोई सेट है इसका यूनियन में 5 के संग लूँगा तो वापस मेरे को वही सेट ही मिल जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट मैटर, ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन नहीं लिख सकते हैं बिकॉज ऐसी हमने अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा है, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ में डज नॉट मैटर। तो ये बी आ गया, तो इसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूँ, बी इज द सबसेट ऑफ ए के अंदर बी आ रहा होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जब फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को कंबाइन करूँगा। अब देखिए फर्स्ट में था ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, सेकेंड में था बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो इसके बेसिस पर कितना आएगा, ए इक्वल टू बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे इसके। स्टॉप द वीडियो, नोट द क्वेश्चन।
समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। फॉर एनी टू सेट्स प्रूव दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। जैसा कि जो ये क्वेश्चन है इसको हम रिजल्ट के तौर पर प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ करते आए थे, अब इसकी प्रूविंग भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी फॉर एनी टू सेट्स, ठीक है। ए और भी दो सेट हैं, उनके लिए प्रूफ करेंगे। आप किस तरीके से प्रूफ करेंगे तो देखिए, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखिए, यदि ए का यूनियन में ए के संग लूँगा तो मेरे को ए मिलेगा और ए यूनियन बी। अब यदि ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के संग लिखेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल ही होगा। ऐसा आप एक रैंडमली एग्जाम्पल कंसिडर करके देख सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए लेट ए इक्वल्स टू 1 2, बी इक्वल टू 3 4, ये मैंने कोई सेट लिया। अब यदि मैं ए यूनियन बी लेता हूँ, ए यूनियन बी निकालूंगा तो 1 2 3 4 मेरे को मिलता है। अब मैं इसका इंटरसेक्शन ए के संग निकालता हूँ, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी 1 2 इंटरसेक्शन 1 2 3 4। अब इंटरसेक्शन लेने पर जो दो कॉमन है वो मेरे पास है, कॉमन दोनों में 1 और 2 एलिमेंट्स है, 1 2 और विच इज इक्वल टू ए। किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यू, ए इंटरसेक्शन बी। अब इतना करने के बाद यदि ए का इंटरसेक्शन में ए में लेता हूँ तो मेरे को ए मिलेगा और यू ए इंटरसेक्शन बी। अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन के पार्ट में हमने देखा कि इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में वापस कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। और हम ये भी बोल सकते हैं जो ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसे अटैक होगा किसका, ए का, क्योंकि ए के अंदर ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेट हैंस प्रूव्ड। आगे कुछ ऑपरेशंस और देखेंगे सेट पे।